नोटा की पैदाइश मेरे से ही है। मैं क्रांतिकारी मनुवादी मोर्चा पार्टी का अध्यक्ष हूँ, आरक्षण समाप्ति अभियान का कन्वीनर हूँ और एक फिल्म प्रोड्यूसर भी हूँ जो देशभक्ति की फिल्में बनाने का काम कर रहे हैं, मेरिट इंडिया फिल्म्स के नाम से। अखबारों का भी एक समूह है, दैनिक आर्यावर्त समाचार पत्र, जो कभी अंग्रेजों के खिलाफ उस जमाने में महाराजा दरभंगा ने शुरू किया था। उनकी औलाद ने उसको चलाना नहीं चाहा तो फिर हमने उसको खरीद लिया और द नेशन भी खरीदने के कगार पे पहुंचे हुए। द नेशन भी उनका अंग्रेजी का अखबार, वो भी हम लेने जा रहे हैं। अपने बारे में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया मेरे ख्याल से। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं गांधीवादी कांग्रेसी नहीं हूँ, साफ बात है। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अनुयायी हूँ, यानी एक क्रांतिकारी हूँ, गरम दल का हूँ। फिर भी मैंने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना अपना फर्ज समझा और उसके लिए 25 तारीख से मैं और मेरे साथी, मेरी पार्टी के महासचिव मिस्टर R.D. शर्मा, हम लोग डेरा डाले हुए हैं जम्मू में। 25 तारीख से संभव नहीं हो पाया क्योंकि रास्ता खराब है, नहीं हो सकता। तो फिर हमने यही तय किया कि हम 30 तारीख को, कल सुबह या आज शाम को श्रीनगर की फ्लाइट पकड़ के वहाँ पहुँचेंगे और कल के जो क्लोजिंग सेरेमनी है भारत जोड़ो यात्रा की, उसमें शिरकत करेंगे। अब रही बात मेरी हमेशा की गतिविधियों की, ये तो भारत जोड़ो यात्रा आज कल समाप्त हो जाएगी, लेकिन मेरा तो काम है राइट टू रिजेक्ट, यानी नोटा को जीतने का हक दिलवाना, जो अभी तक बदमाशों ने अभी तक नहीं किया है। चुनाव आयोग और सारे पॉलिटिशियंस, लीडर्स की मिलीभगत से ये हो रहा है कि नोटा को जीतने का हक नहीं मिल रहा। जिस दिन जीतने का हक नोटा को मिल जाएगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हमने मुकदमा डाल रखा है उसके सहारे हो या कैसे भी हो, या जनता भी हमारे साथ इतनी आ जाए कि इनकी मजबूरी हो जाए कि नोटा को जीतने का हक देने के लिए ये मजबूर हो जाए, तो रियल पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, हमारे देश की राजनीति में सच्ची क्रांति आ जाएगी। गंदे लोग बाहर होंगे राजनीति से और अच्छे लोग, चाहे गरीब हों, वो अंदर आएंगे। तो गंदे बाहर और अंदर आएंगे अच्छे लोग। तो वो तो हुआ राइट टू रिजेक्ट, यानी नोटा। दूसरा हमारे मांग है राइट टू रिकॉल, यानी अगर कोई गलत आदमी जीत करके विधानसभा या संसद में पहुंच गया तो उसके इलाके के वोटर्स को यह हक मिलना चाहिए कि वो बड़ी संख्या में एफिडेविट चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को सबमिट करके और अपनी गलती मान करके और ये कहें कि हमें इस आदमी की जरूरत नहीं, ये माफिया है या ये गुंडा है या बलात्कारी है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। वो है राइट टू रिकॉल। और तीसरी मांग है हमारी कि ईवीएम मशीन में से कोई पार्टी का या किसी का, जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनका चुनाव चिन्ह यानी हाथ, हाथी, फूल, जितने भी चुनाव चिन्ह हैं, इनको तुरंत हटा दिया जाए। आगे से ईवीएम मशीन में या बैलेट पेपर पर चुनाव चिन्ह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी होता ही है कि वोटर्स को ये भी पता नहीं कि कौन आदमी है जो जिसको वोट दे रहे हैं, वो बस चुनाव चिन्ह को देखकर थप्पा मार के बाहर आ जाते हैं। वो बंद होना चाहिए। तो उसके लिए हमने सीधी सी बात कही है कि चुनाव चिन्ह की जगह प्रत्याशी का फोटो ईवीएम मशीन में या बैलेट पेपर पर लगना चाहिए, जिसको पहचाना जा सके कि ये पैराशूट से उतर करके आया है, जैसे सनी देओल, जैसे गौतम गंभीर, जिनका पॉलिटिकल या सोशल
फील्ड से कोई काम दूर का भी नाता नहीं था, उनको सीधे पैराशूट से वो जंप करके आ गए और एमपी बन गए और एमएलए भी बन जाते हैं। तो वो बंद होना चाहिए बिल्कुल। उस फोटो को देख करके वोटर पहचान सकता है कि ये भला आदमी है, अच्छा आदमी है, मेहनती आदमी है, जनता की सेवा करने वाला आदमी है, या ये कोई गुंडा मवाली माफिया है। तो तब वोटर को उस आदमी की पहचान करके और ये मौका मिल जाएगा कि वो उस आदमी को वोट दे या नोटा पे वोट दे। मेरा कहना है कि अगर कोई भी कैंडिडेट अच्छा है, भला है, काम करने वाला है, ईमानदार है, तो वोट उसको जानी चाहिए। और अगर कोई भी कैंडिडेट अच्छा, ईमानदार, भला आदमी नहीं है तो वोट नोटा पे जानी चाहिए। वोट जरूर जानी चाहिए। वोट देना हर एक वोटर का सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। तो वोट चाहे वो अगर सारे कैंडिडेट बुरे हैं तो उनकी जगह नोटा को अल्टरनेटिव मान करके वोट दिया जाए। वोट जरूर दिया जाए, घर पे बैठ के या घर पे रुकना नहीं चाहिए। अगर आदमी जो जितने वोटर्स हैं, जितने कैंडिडेट्स हैं, सारे गंदे हैं, तब भी उनको वोट ना दे करके नोटा को जाकर वोट दें, लेकिन दें जरूर। ये बात हुई इसकी राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल और इलेक्शन सिंबल की जगह फोटो, कैंडिडेट्स का फोटो होना चाहिए। ये बात यहाँ पर हुई। दूसरी बात है हमारी आरक्षण की, रिजर्वेशन पॉलिसी। वो किसी भी सूरत में, किसी भी रूप में आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण को खत्म होना चाहिए। मेरिट बेस्ड सोसाइटी होनी चाहिए, मेरिट बेस्ड सारा सिस्टम होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे वोटर्स को भी ये ज्ञान होना चाहिए कि जो ये लोग कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, और उनके झांसे में या उनके दिखावे में या उनके ड्रामे में नहीं पड़ना चाहिए, वास्तविकता को समझना चाहिए। तो अगर जिस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण नीति चाहे वो आर्थिक आधार पर हो चाहे किसी भी रूप में हो, आरक्षण यानी रिजर्वेशन हर हाल में एक बहुत बड़ी बीमारी है और इस बीमारी का इलाज होना चाहिए, इसको खत्म होना चाहिए। ये बात हुई आरक्षण के बारे में। तीसरी बात है दल बदल। दल बदल जब तक रहेगा, हमने इसके लिए, इन सारी बातों के लिए सन 98 में 98 में राजघाट गांधी समाधि पर 108 दिन लंबा धरना किया था, फरवरी से लेकर जून तक। ये सारी बातें, तब से हम इन सारी बातों पर निरंतर काम कर रहे हैं। हमने अपने ट्रैक को चेंज नहीं किया है। उसमें से कुछ हद तक दल बदल पे कुछ काम हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले ये घोषणा की अहमदाबाद में लाखों लोगों के सामने कि मैं दल बदल पे पूरी रोक लगाने जा रहा हूं। लेकिन झूठा मक्कार निकला कि वहां से वापस आकर कुछ महीने बाद 50% रोक की, शायद 50% रोक की बात हुई, जबकि वहां पर इतने लाखों लोगों के, जनता के बीच में उसने ये घोषणा की थी कि मैं दल बदल पे पूरी रोक लगाऊंगा। तो इससे साबित होता है कि वो कितना झूठा और मक्कार आदमी था। उसके लिए मैंने एक दोहा भी लिखा था, निर्लज्ज मुखबिर पियक्कड़ दुराचारी वहारे युग पुरुष अटल बिहारी। यानी बेशर्मी की हद है कि अब लाखों लोगों के सामने कुछ अनाउंस करके, घोषणा करके उसके बाद में उस बात से हट जाए। तो ये बात हुई दल बदल की। इन सारी बातों को देखते हुए, लेते हुए, अगर मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे ये जो 3 मांग मैंने रखी थी, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल और सिंबल को हटाना और दल बदल को खत्म करना और आरक्षण को भी खत्म करना, इन सारी बातों से ही असल स्वच्छता हमारे देश में आएगी। ना कि मंदिर मार्ग पे, बिरला मंदिर के पास में जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर इस जो प्रधानमंत्री है मोदी, इसने वहाँ पे जाके सबसे पहले वहाँ पे झाड़ू लगाई थी पुलिस स्टेशन में। तो एक प्राइम मिनिस्टर कहीं पे झाड़ू लगावे, इससे ज़्यादा
शर्म की बात कोई नहीं। उसने अपनी डिग्निटी को बिल्कुल गड्ढे में डाल के सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए कि झाड़ू वाले भी उसको टोटल वोट दें, जिनका काम झाड़ू लगाना है वो नाकाम करें। प्रधानमंत्री को ना तो कभी किसी ने ये काम किया होगा, ना कोई आगे से कोई प्रधानमंत्री ऐसा काम करेगा कि पुलिस स्टेशन में, थाने में जा करके, जहाँ पे पुलिस के कांस्टेबल और जो भी पुलिस के लोग हैं वो देख के अंदर मुस्कुरा रहे हैं कि देखा हमारे थाने में झाड़ू भी लगाई जाती है प्रधानमंत्री से। तो ये सारी नॉनसेंसिकल इनकी हरकतें होती है। तो इन बातों को देखते हुए मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरी उम्र अभी 73 है और मैंने सेंचुरी मारने का इरादा रखा है। तो सेंचुरी पूरी होने तक मैं इन सारी बातों को राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, सिंबल को हटवाना, ये तो तुरंत करवाऊंगा। 1-2 साल के अंदर ही मैं उसके लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए हुए हैं और दल बदल और आरक्षण इनको खत्म होने में टाइम लग सकता है, लेकिन खत्म तो होगा, नहीं तो हमारा देश और हमारी राजनीति बिल्कुल गड्ढे में चले जाएंगे। अब इस बात में अगर आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो मैं आपने मौजूदा जो प्रशासन है या मौजूदा जो सरकार है उसके प्रति आपकी बातों में काफी घृणा दिखाई दी है। घृणा नहीं, आपने जितने भी एग्जाम्पल दिया है मौजूदा जो केंद्र में सरकार है या एक ही दल से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए की, जो विपक्ष में रहे हैं उनके प्रति आपने कोई इस तरह का उदाहरण नहीं दिया। मैंने ये कहा कि मैं गांधीयन नहीं हूँ, गांधीवादी कांग्रेसी नहीं हूँ, तो मैं कांग्रेस से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। भाजपा जो कभी जनसंघ के नाम से हुआ करती थी, जिसका जलता हुआ दीपक निशान होता था, प्रोफेसर बलराज मधोक उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों उनके खास थे, सेक्रेटरी होते थे। उनके छाती पर पैर रख के आगे बढ़ गए। सारी जो ताकत थी जनसंघ की हिंदुत्व के नाम पे, वो सारी समेट करके पैसे वालों को अपने साथ लगा करके इन्होंने भाजपा बना दी थी। प्रोफेसर बलराज मधोक वास्तव में हिंदुत्ववादी थे, मैं उनकी बहुत कदर करता था। ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये ड्रामा कर रहे हैं। जो एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये मोदी कई बार ये पब्लिकली कह चुके हैं कि मैं अंबेडकर का दुनिया का सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो जो अंबेडकर का भक्त हो है और वो भी सबसे बड़ा भक्त अंबेडकर का हो, वो कभी भी हमारे हिंदू देवी देवताओं का सम्मान नहीं कर सकता। ये ड्रामा करता है। वहाँ पे केदारनाथ में एक नकली वो बना रखी है गुफा, उसमें बैठ के। अंबेडकर जी ने तो अपने सारे जीवन में कभी इस तरह का वक्तव्य नहीं दिया कि वो हिंदू समाज का या हिंदू देवी देवताओं का सम्मान नहीं करते। नहीं, उन्होंने बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं आप। उनके अनुयायियों को भी सबको ले लो अपने साथ में। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ब्राह्मण को पहचान के मारो जूता तान के, ये उसके अंबेडकर के अनुयायियों की बात थी। और अंबेडकर इतनी घृणा करता था हिंदू समाज से कि और भारत से भी कि 15 अगस्त सन 47 को पूरे देश के सारे जो नेता थे, बड़े बड़े नेता, वो तो जवाहरलाल नेहरू के साथ झंडा फहरा रहे थे और वो लंदन में बैठा हुआ अंग्रेजों से आखिरी दम तक ये कह रहा था कि अंग्रेजों भारत मत छोड़ो। अच्छा, ये आपको लगता है कि सिर्फ नेहरू का ही योगदान है देश के? नोटा कोई विकल्प तो है ही नहीं है ना। नोटा का विकल्प, नोटा ही तो नहीं, अगर वोट ही नहीं डालेंगे लोकतंत्रता के मायने क्या है? वोट पड़नी चाहिए। आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि अच्छे आदमी को ढूंढ के वोट पड़नी चाहिए। अगर अच्छा आदमी एक भी ना हो जो कैंडिडेट है तो नोटा पर वोट पड़नी चाहिए। वोट जरूर पड़नी चाहिए। वोट चाहे नोटा पर पड़े चाहे किसी कैंडिडेट पर पड़े, लेकिन वोट डालने जरूर जाया जाए। अभी